दूसरा श्लोक सज्जनों सुखदेव जी कर रहे हैं। इस श्लोक में चार मुख्य बातें बताई, जिसे कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। बड़ी सावधानी से सुने। ये अनुबंध चतुष्टय क्या होता है? जिस ग्रंथ को हम सुनने के लिए बैठे हैं उसका विषय क्या है? भाई जिसको सुनने के लिए बैठे हैं उसका विषय भी तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। जिसको सुनने के लिए बैठे हैं उसका अधिकारी कौन है, इसका संबंध किससे है और इसको सुनने का प्रयोजन क्या है? तो सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, धर्मा प्रोजित कैत वोत्र परमो। भागवत जी का जो विषय है वह है कपट रहित धर्म। धर्म में भी कपट होता है क्या? बिल्कुल होता है। धर्म क्या है? वेदों ने जो हमें आज्ञा दी है उन आज्ञाओं को पालन करना ही धर्म है। वेदों ने कहा मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, गुरुदेवो भवा। लेकिन हम क्या करते हैं? हमने उसमें भी अधर्म करना प्रारंभ कर दिया। पितृदेवो भवा तो है, पिता की सेवा तो करनी है, लेकिन भावना क्या है कि पिता की संपत्ति बड़े भाई को ना मिल करके मुझे मिल जाए। इस भावना से धर्म भी कपट युक्त हो गया। तो भागवत जी का जो विषय है वह है कपट रहित धर्म। इसका अधिकारी कौन है? निर्मत सराणाम सताम। जिनके अंदर ये मत्सर नहीं है। एक होता है मच्छर, एक होता है मत्सर। मच्छर आपको बाहर से काटता है लेकिन मत्सर आपको भीतर से काटता है। मच्छर ने आपको काट लिया तो कुछ देर के बाद वह ठीक हो जाएगा। या आपने अगर ओडोमोस आदि लगा लिया, ऑल आउट चला ली, तो मच्छर आपको नहीं काटेगा। लेकिन जिसको इस मत्सर ने काट लिया, इस ईर्षा ने काट लिया, उसका बचना बड़ा मुश्किल है। क्यों? जिसके अंदर ईर्षा की भावना आ जाती है वो दूसरे की खुशी को नहीं देख सकता, और दूसरे की खुशी को जो नहीं देख सकता वो स्वयं भी खुश नहीं रह सकता। क्यों? संतोष नहीं होगा। दूसरा गाड़ी लेकर के आया और आपको ईर्षा हो गई कि बताओ घर में इतने काम रहते हैं, इसके गाड़ी जाए, नई नई गाड़ी। अब आपके घर में एक मोटरसाइकिल आई, आपको प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन क्या आपको दुख है कि उसके घर में गाड़ी कैसे आ गई? तो इस कथा का अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर मात्सर्य नहीं है।